নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 42 से कंटिन्यू करेंगे, 42 से 44 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.9.42 टू 44, 42 नंबर श्लोक। अहम आत्मनम धातः दृष्ट सन् प्रेयसम् अपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहधीर्यत् कृते प्रिया। पंकज प्रभु। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय है। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब वह यह भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तो वह मुक्त माना जाता है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां हैं, जो इस अनुभूति पर निर्भर करती है कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वोपरि लक्ष्य क्यों है। कोटिया इंग्लिश में टाइप्स, डिग्रीज लिखा है। डिग्रीज ऑफ नोइंग वंस रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रियलाइजेशन। किसका कितना अनुभूति हुआ है, कितना भगवत अनुभूति हुआ है, उस पर डिपेंड कर रहा है डिग्री। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रियलाइजेशन एज टू व्हाई द सुप्रीम लॉर्ड इज द डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट। क्यों भगवान सबसे प्रिय व्यक्ति है, जानने सबसे प्रिय वस्तु बोलिए, वस्तु तो बोलना नहीं, व्यक्ति है, बट ऑब्जेक्ट, व्हाई ही इज द मोस्ट डियरेस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका अनुभूति का डिग्री है कोटिया। आगे असली कारण भगवद गीता 15.7 में स्पष्ट बतलाया गया है। ममेवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। सारे जीव परमेश्वर के नित्य भिन्नांश हैं। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान पर ब्रह्म या परमेश्वर, ईश्वर, परम कृष्ण। जिन बद्धात्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता, वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सर्व प्रियंता का विचार क्या हुआ? तब सर्व प्रियंता का विचार केंद्रीय भूत तथा विस्तृत दोनों रूप में सारे शरीर में फैल जाता है। The conditioned soul who do not have realization accept the material body as the dearmost. यानी जो भौतिक आदमी है, बद्ध जीव है, वो शरीर को ही प्रिय मानता है। The idea of the dearmost is then spread all over the body, both concentrated and extended. आगे पढ़ते थोड़ा फिर क्लियर होगा। हाँ, मतलब वो डियर मोस्ट जैसे भगवान उद्देश्य भगवान होना चाहिए, तो उसकी जगह वो बॉडी को ज्यादा डियर मानता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों यथा संतानों तथा संबंधियों के प्रति अनुरक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। हरे कृष्णा। ठीक है, ये विस्तार निर्गुणालंबरी माता जी। फिर अपने शरीर से उत्पन्न हुआ संतान, वो भी हमारा प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आगे। जब असली जीव शरीर से बाहर चला जाता है, तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। अतएव सजीव, इंग्लिश में क्या लिखा है बता रहा हूँ। as soon as the real living entity is out of the body, यानी उसका जब मृत्यु हो जाता है, even the body of most dear son is no longer attractive. अपना पुत्र को भी अट्रैक्टिव नहीं रहता है, मोह चला जाता है।
Therefore, अतएव सजीव स्फुलिंग या ब्रह्म का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। क्योंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष शबों के स्नेह के वास्तविक आधार हैं। तो हम लोग को समझ लेना चाहिए, एक्चुअली हम लोग का डियर मोस्ट शरीर नहीं था, आत्मा था। क्योंकि भगवान का अंश है वो आत्मा, तो भगवान डियर मोस्ट हो गया। तो इसीलिए बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों को ही भगवान ही श्रेय लगता है। ठीक है, ये लॉजिक दिया प्रभुपाद जी। अनुवाद में लिखा है ना, पहला स्टार्टिंग में, सॉरी, तात्पर्य में पहला लाइन में लिखा है ना कि पूर्ण बद्ध जीव और पुरुषोत्तम मुक्त जीव। भगवान बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय। हाँ, तो लोग सोच सकते हैं, अरे बद्ध अवस्था में भगवान प्रिय है, ये कैसे हो गया? ऐसे हो गया, अभी प्रभुपाद ने जैसे समझाया। तो बद्ध को भी भगवान प्रिय है, लेकिन वो जानता नहीं है कि भगवान ही प्रिय है। इनडायरेक्टली पहले शरीर को प्रिय है, शरीर के द्वारा विस्तार, रिश्तेदार और पुत्र, ये सब प्रिय है। लेकिन जब मर जाता है, तुरंत मर जाता है, जब वो आत्मा निकल जाता है, उस समय क्या वो सब प्रिय है? रिश्तेदार और पुत्र उत्र नहीं, परवाइल्य। तो इससे पता चलता है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली वो अपना शरीर को प्रिय नहीं था, उनको आत्मा प्रिय था। आत्मा परमात्मा के अंश है, तो उस हिसाब से भगवान प्रिय है। तो उस हिसाब से बद्ध जीव को भी भगवान प्रिय है। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल टिमटिमाता प्रेम होता है, क्योंकि वह मायाग्रस्त होता है। one who has forgotten the basic principle of his love for everything has only flickering love because he is in maya. Okay, आगे, जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वह प्रेम के मूल सिद्धांत से उतना ही विरक्त रहता है। किंतु क्योंकि प्रेम तो कृष्ण है, भगवान से प्रेम वो एकमात्र प्रेम होता है। तो जो जितना माया से आ सकता है, वो एक्चुअली उतना भगवत प्रेम से दूर है और दूर चला जा रहा है। आगे, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता, तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। आगे, प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुरियात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मनुष्य इसे प्राप्त करे। यह इस बात पर बल देने के लिए है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु यह माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने से वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पासबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। यह अक्षमता परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण है। तो मायावाद भगवान से विलीन होना चाहता है, लेकिन भगवान से प्रेम ही नहीं है। प्रेम क्या होता है मालूम ही नहीं है, तो विलीन हो नहीं पाता है और माया में फंसे रहते हैं। दिस इनएबिलिटी इज ड्यू टू द लैक ऑफ अफेक्शन फॉर परमात्मा। इसलिए मायावाद में प्रेम का कोई बहुत कट्टर होता है इन लोग, और भगवान से संबंध जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक तो है भगवान को संबंध जोड़ेगा कैसे, भगवान को आकार रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो जिनका आकार नहीं उनसे संबंध कैसे जोड़ेंगे, है ना। सोचिए हम लोग के घर में जो जो संबंधी है, जैसे माता पिता, स्पाउस और बच्चे, अगर सचमुच इन लोग का आकार नहीं होता, कल्पना कीजिए, ठीक है, सोचिए बच्चे लोग का आकार नहीं है, तो माता क्या उसको खिलाता, ऐसे हवा में ऐसे रोटी पकड़ के बैठे रहते और अचानक रोटी गायब हो जाता। हाँ, चलो स्कूल ले जा रहे हैं, ऐसे कुछ है नहीं, ऐसे बातचीत कर रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे कितना दिन चला था। इससे नहीं चल पाता, बहुत कहा था वो। खिलौना खरीद के खिलौना को खिलाएंगे,
ये तो कोई आकार ही नहीं है बच्चे का, क्या मैंने माता को रस आएगा नहीं, 2-4 दिन बाद पिताजी को दे देगा, बोले लो अभी तुम संभालो हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बोले इससे अच्छा बाजार से हमको कुछ खरीद के दो, हम उसको खिलाएंगे। तो वैसे ही मायावाद लोग कैसे प्रेम का संबंध करेगा? जो वस्तु है प्रेम का, जो मैंने प्रेमिक का कुछ आकार ही नहीं है। धनी कंजूस यह नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का किस तरह उपयोग करे, अतएव अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। ठीक वैसे ही मायावाद अति तपस्वी होने के बावजूद भगवान का निकट नहीं जा सकता, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता है, क्योंकि बेसिक चीज मिसिंग है, कॉन्सेप्ट। आगे इसके विपरीत वह व्यक्ति जो यह जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी तुरंत धनी बन सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम ये भी देखे हैं, बहुत लोग, मैंने आप लोग भी साक्षी होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, मैंने आज से 30-40 साल आगे बचपन में हम देखे हैं, हमारा ऑफिस में भी कुछ लोग काम करता था, इन लोग का तनख्वाह 1800 रुपया 2400 रुपया होता था, और इन लोग के कैसे परिवार चलाता था भगवान जाने। और सचमुच बताओ तो अच्छा से परिवार भी चलता था, बच्चे लोग भी अच्छा से पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता, लेकिन अच्छा पढ़ाई करके बड़ा हो गया और अच्छा खासा अभी जिंदगी में। और ऑन दी अदर हैंड बहुत पैसे वाला अमीर लोग बच्चे लोग को अच्छे से परवरिश नहीं कर पाया, इतना पैसा होने के बावजूद। आप लोग ऐसे देखे हैं? यस प्रभु। ऐसे बहुत वाइफ, ऐसे बहुत गृहिणी हैं जो हस्बैंड का 2000 या 3000 रुपया तनख्वाह को भी ठीक मैनेज करके परिवार चला दिया, हालांकि घर में 2 माता पिता या सास ससुर है जो बीमार है। आप लोग देखे ऐसे, है ना? लेकिन जी प्रभु जी, हाँ, देखा है हमने। they were expert and they had good Vedic Siddhant, and they are morally, spiritually, philosophically, they are very strong, very strong. They might look ordinary, but very philosophically strong. हमको out of context, शुभंकरी राधा माता जी है? Anyways, I don't think she's there, but I just, मैं personally, हालांकि पर्सनल डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जस्ट एक दिन माता जी से डिस्कस, माता जी बता रहे थे बचपन में माता पिता शायद चले गए और शुभंकरी राधा माता जी अकेली, उनका भाई लोग सब बचे थे, सबको परवरिश करके बड़ा किया, सब खुद उन लोग को देखभाल किया, और सब दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड लेटर ऑन। सही बोल रहा हूँ मुकुंद प्राण प्रभु? प्रभु बोलेंगे, प्रभु जी हम अनम्यूट भी भूल गए शायद। माता जी थे, लेकिन वो लाचार थे, उनके हाथ पाँव ठीक से काम नहीं करता था। यही दोनों बच्चे को, जुड़वा बच्चा था, यही दोनों बच्चा का पालन पोषण किए थे। अरे बोलो, सोचिए, खुद भी छोटी थी शुभंकरी माता जी, हाँ, लेकिन सब, फादर वाज नॉट देयर, मदर वाज, उनका भी थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम था, लेकिन शी ओनली, सो वही यहाँ जो उदाहरण दिया गया ना, कुछ बड़े लोग भी है लेकिन कंजूस है, यानी मालूम नहीं है कहाँ पैसा लगाना चाहिए। वैसे मायावाद लोग, दे नो तपस्या, दे कैन डू ऑस्टेरिटी, बट दे डोंट नो हाउ टू प्लीज द लॉर्ड। उन लोग को सोचता है कि ऑस्टेरिटी करके भगवान को पसंद कर सकेंगे, या शास्त्र का अध्ययन करके, शास्त्र में तर्क वर्क करके भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवान में विलीन हो जाएंगे, लेकिन ये एकदम बोगस है। आगे, आंखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग, क्योंकि वे ऊष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आंखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती। समझना पड़ेगा। Eyes and the sun are very intimately related, because without sunlight the eyes are unable to see, but on the other part of the body, being attached to the sun as a source of warmth, takes more advantage of the sun than do the eyes. Without possessing affection for the sun, the eyes
cannot bear the rays of the sun. Or in other words, such eyes have no capacity to understand the utility of the sun's rays. Similarly, अच्छा, तो सूर्य के बिना आग देख नहीं सकते हैं, और दूसरा शरीर का जो अंग है वो सूर्य से उष्णता लेते हैं ना प्रभु, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, विटामिन डी लेता है। Without possessing affection for the sun, the eyes cannot bear the rays of the sun. Or in other words, such eyes have no capacity to understand the utility of the sun's rays. अच्छा, आगे similarly इसी तरह सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से आनुभविक दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद पर ब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें स्नेह का अभाव रहता है। क्योंकि ब्रह्मन रियलाइजेशन यानी ब्रह्म ज्योति का जो उपासना करता है उसमें तो कोई स्नेह नहीं, और सेवा के बिना कोई स्नेह उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक ध्यान से एक सेकंड, ये इको हो रहा है, कुछ हो रहा है, आवाज बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? किरकिर करके कोई आवाज हो रहा है बहुत तेज। नहीं तो नहीं ठीक है। ठीक है माता जी, एक बार लॉगिन कर लीजिए पिंकी माता जी, हो सकता है कुछ हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, आवाज ठीक है माता जी। हाँ, एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिए, ठीक हो जाता है। तो देखिए ये क्या बोल रहा था, भूल गया। ये सेवा के बिना स्नेह नहीं हो सकता है, ये आप लोग मानते हैं ना? सेवा करते करते किसी से स्नेह उत्पन्न हो सकता है। ये जो मायावाद फिलोसोफर्स है, इन लोग क्या सेवा करेगा ब्रह्म ज्योति का? आप ब्रह्म ज्योति का कुछ सेवा कर सकते हैं? जैसे मैं बता रहा था, अगर कोई बेटा निराकार है, माने निराकार नाम नहीं, निराकार हम लोग एक मेंबर भी निराकार, तो निराकार माने व्यक्ति निराकार है, तो क्या आप उनका सेवा कर सकते? नहीं। तो संबंध कैसे जोड़ेंगे? जिनको आप सेवा नहीं कर सकते उनको संबंध नहीं जोड़ सकते, तो इसीलिए मायावादी लोग भी ब्रह्म ज्योति से क्या संबंध जोड़ेंगे? नॉट पॉसिबल। They do not develop affection for Brahman, nor do they have any scope for development of affection because of their defective method. तरीका ही गलत है, आइडियोलॉजी गलत है कि ब्रह्म ज्योति परम भगवान है। ब्रह्म ज्योति भगवान है लेकिन परम नहीं है। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सूर्य के अरे पंकज को अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए शशि माता जी। प्रभु जी, सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना मतलब सूर्य से स्नेह कैसे किया जा सकता है? ये एग्जांपल एकदम एज इट इज मत लीजिए। ये उदाहरण दिया गया है अगला वाला सिद्धांत को समझाने के लिए, वो जेरॉक्स मैचिंग नहीं होगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो सूर्य की तरफ ऐसे तो देख नहीं पाते हैं, थोड़ा कष्ट होता है आंख को, तभी जब वो बर्दाश्त करना चालू करता है तब देख पाते हैं सूर्य की तरफ। ठीक ये एडिशन है। यस, परपोर्ट का एडिशन। यस, कंटिन्यू। अतः अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं, और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं करते, न ही उनमें स्नेह उत्पन्न करने की होने की कोई संभावना रहती है, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण है। सूर्यदेव का भक्त दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्यदेव को उनके यथा रूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर पाता। हाँ, तो सूर्यदेव का भक्त वो आकाश को देखेगा। कुछ लोग सूर्य प्रणाम करते हैं ना, आप में से कोई करता है सुबह, तो वो बोलेंगे विवासवान जी नमस्कार, और सूर्य प्रणाम ऐसे जो भी करते हैं करेंगे, तो बोलेगा कोई उसका दोस्त बोलेगा अरे किसको आप विवासवान बोल रहे हैं? बोले वही जो देखो सूर्यदेव को। बोले कहाँ सूर्यदेव है? तो गोल सूर्य है। लेकिन सूर्य के जो भक्त है वो सूर्यदेव को देख सकते हैं, विवासवान को देख सकते हैं ना, उनको मालूम है कि अंदर विवासवान है जो लोकपाल है सूर्य का। यस पिंकी माता जी, अभी आवाज हो रहा है? कट नहीं ठीक है प्रभु जी। यस। इसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर न होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। यानी अंगूठा छाप है लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है,
उनका उतना ज्ञान नहीं है, उतना शास्त्र अध्ययन नहीं किया है, लेकिन यस प्योर लव फॉर कृष्णा, सेवा के माध्यम से। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो चैतन्य चरितामृत में सुबह तो यही आ गया था कि वो मतलब गागानुगा भक्ति जो था उनको ज्ञान कर्म और ये सब कुछ उदाहरण दीजिए, जैसे केला विचार श्रीधर वाज नॉट एजुकेटेड। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, केला विचार श्रीधर को वो महाप्रकाश लीला में आता है, केला विचार श्रीधर को महाप्रभु बोलता है, केला विचार श्रीधर, नहीं ऐसे नहीं, श्रीधर मेरा स्तुति करो। केला विचार श्रीधर बोल रहा है, मैं क्या स्तुति करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को सब नहीं आता है, तुम करो, तुम्हारा मुंह से निकलेगा। और साक्षात सरस्वती देवी केला विचार श्रीधर के जीवा में आता है और क्या स्तुति करते हैं केला। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, देखो तुम्हारे फिर से मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। In all circumstances, one should try to develop love for Godhead. अगला श्लोक 43 नंबर। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मात्मा योनिना यथा पूर्वम् यश्च मयि अनुशेरते मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। और वो पिछला वाला अनुवाद एक बार पढ़ दीजिए ना प्लीज। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। ये आज मोहन गोविंद प्रभु क्या बताए थे प्रभु जी, वो प्रबोधानंद सरस्वती वाला एक बार बता दीजिए, कौन सा ग्रंथ? याद नहीं है? याद तो अच्छा से ही है आपका। अरे कृष्णा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। नहीं याद नहीं है। प्रभु जी, जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है। किसको? जीव को। कहाँ बताइए, हमको देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। यहाँ ये तात्पर्य में 42 के तात्पर्य में एक जगह आया था ना, जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान पर ब्रह्म। 15.7 श्लोका के बाद वाला लाइन। हाँ, ममैव अंश जीव लोका जीव भूता सनातना। The living entities are eternal part and parcel of the Supreme Lord. The living entity is called Atma and the Lord is called Paramatma. आत्मा परमात्मा दिया हुआ है। उसके बाद में The living entity is called Brahman and the Lord is called Parabrahman. आत्मा को ब्रह्मन बोला जाता है, परब्रह्मन। हाँ ठीक है। अगला श्लोक 44 नंबर। 43 नंबर का प्रभु फिर से एक बार अनुवाद। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। By following my instructions, you can now generate the living entities as before. As before माने प्रलय के आगे भी कर रहा था ना ब्रह्मा जी, अभी फिर से कर सकते हैं आप। By dint of your complete Vedic wisdom and the body you have directly received from me, the supreme cause of everything. तुम्हारा वैदिक ज्ञान और जो शरीर मिला उससे कर पाओगे प्रजापति, प्रजा उत्पत्ति। 44 नंबर श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, आज का अध्याय अंतिम श्लोक।
मैत्रेय उवाच। हाँ प्रभु जी बोलिए। वो जो सदानंद सरस्वती जी का एग्जाम्पल वो चिल्ड्रंस के बारे में जो वही बताया हाँ कि संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है यदि उसको भक्त नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, वो प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोला था वृंदावन वास के लिए? सुमना गौरांगी माता जी क्या बोला था? वो मथुरा, मोहन गोविंद प्रभु जी शाम को पढ़ा रहे हैं, मथुरा समथिंग, वृंदावन महात्म्य जो शाम को होगा। हाँ, तो वृंदावन धाम में वास करने के लिए कोई पीछे जितना सारे लोग रोए भी कोई दिक्कत नहीं है, याद है? हाँ हाँ, रह जाए फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। क्या क्या बताया वृंदावन में यदि वास करना हो तो बाकी लोग यदि होते भी गए तो कोई परवाह नहीं करना चाहिए। आप वृंदावन में वास करिए, वो लोग सब बाद में ठीक हो जाए। एक दो दिन रहेगा, एक महीना दो महीने रहेगा, साल भर होएगा, 2 साल होएगा, बाद में सब ठीक, सब शांत। मतलब प्रेफर फिर वृंदावन वास को देना चाहिए, तो बताएगा। हरे कृष्ण। आज के अंतिम श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वृंदावन महत्व ऑनलाइन होता है प्रभु जी? शाम को होगा, हमको करा रहता है। यस, ऑनलाइन होता है। हाँ वो ऑनलाइन होता है। मोहन गोविंद प्रभु डेली क्लास करा रहे हैं शाम के टाइम प्रभु जी। हाँ हाँ, शाम के टाइम। भारती माता जी। यस प्रभु जी। भारती माता जी है। लिंक कहाँ से मिलेगा प्रभु जी? हाँ प्रभु हाँ जी। वही माता जी, मोहन गोविंद प्रभु का सुबह और शाम का वाला क्लास का लिंक थोड़ा डेली भेजा कीजिए ना। आप बलदेव ग्रुप में है क्या भारती माता जी? नहीं प्रभु जी। मैं आपको ऐड कर दूं? कर दीजिए। हाँ प्लीज, मोहन गोविंद प्रभु का क्लास मॉर्निंग और इवनिंग वाला उनको भेजा कीजिए हम लोग का ग्रुप। प्रभु बलदेव ग्रुप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर YouTube ऑन करते ही वो उस समय आ जाएगा। हाँ वो भी है। रिवोल। तो सबको बलदेव ग्रुप में सब्सक्राइब कैसे करवाएं? वो तो YouTube में जाएंगे, वहाँ पे सब्सक्राइब का रहता है। पर बलदेव ग्रुप लिखेंगे ना, उसमें सब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है। पर जब सबको ऑन करना पड़ेगा ना उस समय, अगर लिंक नहीं रहेगा तो कोई भूल जाएगा। लिंक जरूरी है। लिंक देने से वो क्लिक करके तुरंत चला जाएगा, चालू हो जाएगा। नहीं, सुमना गौरांगी माता जी अच्छा चीज बताया कि डायरेक्ट अगर कोई बलदेव ग्रुप सब्सक्राइब कर तो सबको तो मिलेगा ही ऐसे ही। पर उस समय नोटिफिकेशन वो तो हैबिट में आ जाता है माता, 8:15 बजे और शाम को 7:30 बजे। अच्छा, एक चीज होता है ना, एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप को ऐड करने का, पूरा ग्रुप ऐड हो जाता है, ऐसे होता है, हमको मालूम है व्हाट्सएप में। वो अभी चालू हुआ, वो कम्युनिटी बनाने से नहीं, जैसे बलदेव ग्रुप में अगर हम लोग सब अपना मेंबर्स को जुड़ाना चाहते हैं, ये होता है। एनीवेज, भारती माता जी आप एक काम कीजिए, जस्ट 2 दिन के लिए भेजिए, उसके बाद सब तो एक बार सब ज्वाइन कर लेगा तो फिर सब वो तो सब्सक्राइब कर ही लेगा, फिर डायरेक्ट मिल जाएगा। जस्ट 2 दिन के। पंकज प्रभु आप बलदेव ग्रुप में है क्या, एडमिन में? नहीं। अच्छा, तो भारती माता जी को ऐड करने से बलदेव ग्रुप भक्ति वृक्ष में भी आता है, तो उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें भी तो आता है। हाँ, तो उसमें ऐड करने से ही हो जाएगा। मैं एडमिन में नहीं हूँ, मैं एडमिन में नहीं हूँ, एडमिन में बलदेव ग्रुप भक्ति वृक्ष में हम कर सकते हैं प्रभु। हाँ, भारती माता जी को ऐड कर दीजिए। यस, आप एडमिन में हैं तो आप भारती माता जी को ऐड कर दीजिए। फिर भारती माता जी को 2-3 दिन माता जी शेयर कर देंगे मोहन गोविंद प्रभु का। यस, शाम को वृंदावन महात्मा हो रहा है और सुबह मोहन गोविंद प्रभु श्रीमद् भागवतम क्लास कराते हैं। सुबह 8:30 से क्लास होता है मोहन गोविंद प्रभु का। प्लीज आप लोग सब लॉग इन कीजिए। बहुत उन्हें रियलाइज्ड वैष्णव से आप लोग श्रवण कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। ओके, आज के अंतिम श्लोक 44 नंबर। मैत्रेय उवाच। प्रभु इनवाइटेड लिंक देने से भी सब ज्वाइन कर लेंगे उसमें, बलदेव ग्रुप भक्ति वृक्ष में। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनवाइट लिंक तो सिर्फ एडमिन दे पाएगा ना। हाँ, हम दे देंगे। दे दीजिए आप, हम दे देते आप। यस। ओके। मैत्रेय उवाच। तस्मैवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्याचेदं स्वेन रूपेण
व्यचिदनेकेन रूपेण अंजनाभास्तिरो दधे मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। In his personal form as Narayan disappeared after the creator of the universe to expand the existence. तात्पर्य ब्रह्मांड का सृजय कार्य करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा। अतः भगवान की सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है। भगवान अपने यथा रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता से कलुषित नहीं है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान को सृष्टि किया है। ब्रह्मा का सृष्टि में भगवान भी आता है ना? जैसे कि अल्प क्या लिखा है, जैसे What is that sentence? Please read. कौन सा? जैसे कि अल्पज्ञ, जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है, उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ है। That means ब्रह्मा जी सृष्टि किया है। प्रजापति ब्रह्मा कृष्ण को सृष्टि किया है। लास्ट में भगवान अपने यथा रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता से कलुषित नारायण रूप क्यों लिखा है? गर्भदक्षाई विष्णु का बारे में बात किया जा रहा है। हालांकि दोनों का तो ये शंख चक्र गदा पद्म रूप है। ये जो महाविष्णु गर्भदक्षाई विष्णु शिवदक्षाई विष्णु का तो नारायण चतुर्भुज रूप नहीं, तो नारायण के रूप है। yes. Thus ends प्रभु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जय।